बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 हम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 मैट्रिसेस। ठीक है, एक्सरसाइज हमने कर दी थी। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 पे हम थे। 1.4 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। then करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में? हम लोग कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे फर्दर काम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, पहली बात आप लोगों ने ये पढ़ी थी कि दो मैट्रिसेस या दो से ज्यादा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने का हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि आया कौन से दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो याद रखना, अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और आपसे कहा जाए कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें, मतलब ए बी फाइंड करें, फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, तो आप लोग कैसे देखोगे कि आया ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो क्या करना पड़ेगा, हम मैट्रिक्स ए में जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे। नंबर ऑफ कॉलम, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम चेक करेंगे, और मैट्रिक्स बी में जाएंगे, नंबर ऑफ रोज चेक करेंगे। नंबर ऑफ रोज, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो ए बी फाइंड करना पॉसिबल होगा, मतलब आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये होती है कंडीशन। और अगर आप लोगों के पास नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड कॉलम, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नॉट पॉसिबल। ये ए बी इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इसी तरह अगर आपसे बी ए पूछा जाए, अब आपके पास पहला मैट्रिक्स क्या होगा, बी होगा, और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास क्या होगा, ए। आप लोग बी में जाओगे, बी चूंकि आपका पहला मैट्रिक्स है, आप देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम इन बी, नंबर ऑफ कॉलम इन बी। लेट्स सपोज मेरे पास बी के अंदर कॉलम है 2, और हम ए में आएंगे, ए में चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज। लेट्स सपोज ए के पास मेरे पास कितनी रोज है, लेट्स सपोज इसके अंदर कितनी रोज है, 3। अब चूंकि बी के कॉलम ए के रो के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी इज नॉट पॉसिबल, बी इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि आया दो या दो से ज्यादा मैट्रिसेस कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, या मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती है। तो आप लोग क्या करोगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में जाओगे, नंबर ऑफ कॉलम चेक करोगे, और सेकंड मैट्रिक्स में जाओगे, नंबर ऑफ रोज चेक करोगे। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, ठीक है। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, ठीक है। दो मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी, और आपके पास बी एक मैट्रिक्स है ई एफ जी एच, ठीक है, ये मैट्रिक्स है ये आपके पास में। अब ये दो कैसे मल्टीप्लाई, अब आपने ये नहीं बताना कि ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेट्स सपोज मल्टीप्लाई हो सकते हैं और ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ए बी कैसे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो क्या है, ए बी, फर्स्ट कॉलम क्या है, ई जी, तो ए मल्टीप्लाई बाय ई, ए ई प्लस बी मल्टीप्लाई बाय जी, क्या हो जाएगा, बी जी, ए ई बी जी। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, आप जाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, ए मल्टीप्लाई बाय एफ, ए एफ प्लस बी मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, बी, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और कोई कॉलम नहीं है। तो अब हम रो चेंज कर रहे हैं, सेकंड रो पे आएंगे तो हम किधर जाएंगे, नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब c मल्टीप्लाई बाय e कितना हो जाएगा, सी ई प्लस d मल्टीप्लाई बाय g कितना हो जाएगा, d g, ठीक है। अब सेकंड रो आप किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड कॉलम के साथ। तो सेकंड रो क्या है, सी डी, और सेकंड कॉलम मेरे पास क्या है, एफ एच, ठीक है। तो c मल्टीप्लाई बाय एफ, सी एफ प्लस d मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, d एच। तो ये मेरे पास होती है मल्टीप्लिकेशन के अगर आपके पास दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, एंड सो ऑन, जब तक आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स खत्म ना हो जाए। फिर जब सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम खत्म हो जाए तो हम रो चेंज करेंगे, नीचे रो पे आएंगे, तो फिर क्या होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, एंड सो ऑन, ठीक है। ये होती है दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 है कि 11 है, ठीक है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करना है।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देता है और आपसे कहता है कि इसको मल्टीप्लाई करो ए और बी के साथ। ठीक है, पहले इस पे जरा बात कर लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। आप लेट्स सपोज रियल नंबर हम पढ़ते हैं, आपके पास एक नंबर है 10, इस 10 के साथ मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं कि मुझे जवाब 10 ही मिलेगा। मुझे जवाब 10 कब मिलेगा? इसी तरह लेट्स सपोज मेरे पास लिखा हुआ है b, इस b के साथ मैं क्या चीज मल्टीप्लाई करूंगी कि जवाब मेरे पास b ही आएगा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रियल नंबर में ऐसा कौन सा नंबर है? 1। कौन सा नंबर है? 1। द 1 इज कॉल्ड, क्या कहता है? 1 कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है रियल नंबर में। क्यों? क्योंकि 1 को आप किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई, किसी भी लेट्स सपोज आपके पास लिखा हो -a मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आएगा? -a। √3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आ जाएगा? √3। तो इसका मतलब है 1 वो नंबर है जो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है वही नंबर आता है, इसलिए 1 को कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या कहा जाता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये तो रियल नंबर में है। अब मैट्रिसेस के अंदर भी ऐसा पाया जाता है। मैट्रिसेस के अंदर कौन सा मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो वही मैट्रिक्स आता है। तो आपके पास होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्या मैट्रिक्स होता है? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई के साथ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 1। ये मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू है 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ये मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और भी बहुत सारे, लेकिन हम जो खास इसका नाम है ये क्या, इसकी क्या वैल्यू है? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर अगर हम बात कर दें कौन सा मैट्रिक्स बनता है, ये डियगोनल मैट्रिक्स बनता है। फिर डियगोनल में अगर हम बात कर दें कौन सा मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है। लेकिन फिलहाल हम पढ़ रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कि मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, क्या मतलब कि ये वो मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वही मैट्रिक्स आएगा, जवाब पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका ऑर्डर क्या था? 2 क्रॉस 2। अगर मैं अगर ऑर्डर ज्यादा कर देता हूं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली मैं ऑर्डर को और बढ़ा देता हूं 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये भी मेरे पास क्या है? आइडेंटिटी। तो आप किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। ठीक है, कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वही जवाब आएगा। ठीक है, जो जिस मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही जवाब आएगा। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट मैं कर लेता हूं, दूसरा पार्ट आप लोगों को देता हूं। ठीक है, बाकी आपको पता है कि इसका जवाब क्या आता है, जो मैट्रिक्स दिया होगा वही इसका जवाब आता है। ठीक है, सॉल्यूशन पहला पार्ट मैं कर लेता हूं। पहला पार्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट मैं कर रहा हूं, दूसरा पार्ट आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? 1 0 0 1, और आपको एक मैट्रिक्स देता है ए क्या देता है? 5 -3 4 6। मल्टीप्लिकेशन आप पिछले 3 दिनों से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 1.4 में मल्टीप्लिकेशन ही पढ़ रहे, तो इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है इसका जवाब क्या आएगा? ये इसका जवाब है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो यही आएगा। ठीक है, ये इसका जवाब ही आपके पास कंफर्म है। ये पहला पार्ट मैं कर देता हूं, दूसरे मैट्रिक्स में आपको बी कोई मैट्रिक्स देता है, उसको आप लोगों ने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, उसका जवाब वही भी आएगा जो मेरे पास बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, ये मैंने क्वेश्चन मार डाला। ठीक है, कि आई ए मैंने फाइंड करना है 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? 5 -3 4 6। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन आपको आती है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो क्या है? 1 0, फर्स्ट कॉलम क्या है? 4 5 5 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगा सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 6, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, ये क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया।
अब रो खत्म, कॉलम खत्म हो गए सेकंड मैट्रिक्स में। अब हम सेकंड रो में आएंगे तो हम भी यहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे, रो चेंज करेंगे, ठीक है। सेकंड रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6। हमें पता है कि इसका जवाब ए आना है। अब देखते हैं कि ये आता है या नहीं आता, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आया 0, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या आएगा 0, 0 मल्टीप्लाई समथिंग इसको उसको क्या बना देता है 0 बना देता है। और 1 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा 4, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो जाएगा 6। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू 5 प्लस 0 5, -3 प्लस 0 -3, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 6 0, किसी भी नंबर में जमा होता है वही नंबर आता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए इसके बराबर आता है, ए के बराबर आया या नहीं आया, इसका मतलब है कि हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल ठीक की, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट मैंने किया, दूसरा आप लोगों ने खुद करना है। बी मैट्रिक्स लिखना है, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जवाब क्या आएगा बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता है ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज आप लोग पढ़ चुके हैं, एक दफा दोबारा आपको बता देता हूं, ठीक है, कि ट्रांसपोज आपके पास होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन बाद में देखते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू A B C D। आपसे पूछते हैं कि इस A का ट्रांसपोज निकालें, क्या निकाले ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज ऑफ A। तो याद रखना सबसे पहली बात, ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं स्मॉल t के साथ, A के ऊपर स्मॉल t डालेंगे, इसका क्या मतलब होगा कि ट्रांसपोज ऑफ A। अब ट्रांसपोज होता क्या है, जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रोज बना देते हैं, ठीक है। रो को कॉलम बनाओ या कॉलम को रो बनाओ, बात एक ही है, ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर पहला रो क्या है ए बी, इसको मैं पहला कॉलम बना देता हूं, ए बी बन जाएगा। इस मैट्रिक्स के अंदर दूसरा रो क्या है, दूसरी रो क्या है सी डी, इसको मैं दूसरा कॉलम बना देता हूं, तो इस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा ट्रांसपोज, ठीक है। तो ट्रांसपोज क्या है, द इंटर कन्वर्जन ऑफ रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, ठीक है। कि जब हम किसी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज करते हैं या कॉलम को रो में चेंज करते हैं, ठीक है। अब बात एक ही, मैंने कहा कि रो को मैंने कॉलम बनाई है, पहला रो था पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब मैं क्या करता हूं, मैंने कहा कि या कॉलम को बनाओ, पहला कॉलम आपके पास क्या है ए सी, तो पहला कॉलम AC, इस AC को रो बनाओ, देखो रो बने या नहीं बना, AC रो बने, ठीक है। इसी तरह BD दूसरा कॉलम, इस दूसरे कॉलम को क्या बना दो रो बना दो, तो ये आपके पास क्या है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज होता है रोज को कॉलम बनाना या कॉलम को रोज बनाना। क्वेश्चन करते हैं, ये चीज आप पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 में। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन। ऊपर सवाल लिखना है, सवाल में सॉल्यूशन में दोबारा मैं सवाल लिखता हूं। A is the matrix of 3 2 1, B is the matrix of, B क्या है -3 4 -3 4 2। अब इसके लिए मैंने फाइंड करना है A प्लस B होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। बहुत इजी है, ट्रांसपोज लेना आपको आता है तो कोई मसला नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, फिर बात करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है A प्लस B होल ट्रांसपोज, A प्लस B होल ट्रांसपोज। क्या कहता है कि A प्लस B का ट्रांसपोज निकालें। मेरे पास A और B है, A प्लस B तो नहीं है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी फाइंड करेंगे। a प्लस बी फाइंड करने के बाद a प्लस बी आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। फिर राइट साइड पे जाएंगे, a ट्रांसपोज निकालेंगे, b ट्रांसपोज निकालेंगे, उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, जमा कर देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वी फाइंड a प्लस बी, फर्स्ट वी फाइंड a प्लस बी। a और b आपके पास दो मैट्रिसेस, उनको आपस में जमा करना है। a प्लस बी इज इक्वल टू, a कितना है 3 2 1 प्लस b आपके पास क्या है -3 4 2। a प्लस बी निकालो, 3 प्लस -3, 3 प्लस -3 प्लस क्या आएगा 2 प्लस 4, 2 प्लस 4। ठीक है, और 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। तो मैट्रिसेस को जमा करना आपको आता है। ठीक है, अब 3 प्लस इंटू माइनस -3, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 2 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 3, तो कितना हो जाएगा 3 में से 3 निकाला 0 6 3। ये मेरे पास आया a प्लस बी, क्या आया a प्लस बी। ठीक है, मुझे चाहिए लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू है मेरे पास, क्या वैल्यू है 0 6 3, वैल्यू पुट करो 0 6 3 का ट्रांसपोज। अभी मैंने ट्रांसपोज, अब ट्रांसपोज लेता हूं, ट्रांसपोज निकालो। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को इसके अंदर एक ही रो है 0 6 3, इसको कॉलम बना लो तो ये ट्रांसपोज बन जाएगा 0 6 3, इक्वेशन 1। आपका लेफ्ट हैंड साइड हो चुका है, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी होल ट्रांसपोज का क्या जवाब आया 0 6 3, रो कॉलम वाइज। ठीक है, अब मैं इसका राइट साइड लेता हूं। नाउ राइट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, राइट साइड पे आपके पास क्या है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, तो पहले हम A ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर B ट्रांसपोज निकालेंगे, वो दोनों वैल्यू राइट साइड पे पुट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज A आपके पास कितना है 3 2 1, 3 2 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज 3 2 1 है, क्या है आपके पास ट्रांसपोज मैंने ले लिया। ठीक है, ट्रांसपोज पहले A ट्रांसपोज निकालो, A आपके पास क्या है 3 2 1, इसकी रो में ये ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज निकालो, 3 2 1 आपके पास किस में है, रो में है, कॉलम में लिखो तो ट्रांसपोज बन जाएगा 3 2 1। ये मेरे पास आया A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ले चुका, कब ट्रांसपोज नहीं था। नाउ अब हम निकालेंगे नाउ B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज मेरे पास क्या बनेगा, B मैट्रिक्स देखो, B क्या है -3 4 2 का ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज निकालो, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसको कॉलम में लिख लो तो आपके पास ट्रांसपोज बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा -3 4 2, ये मेरे पास आया B ट्रांसपोज। A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज दोनों आ गए, इसको हम लोगों ने पुट करना है राइट हैंड साइड। तो राइट साइड क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, A ट्रांसपोज में कितना आया, A ट्रांसपोज की वैल्यू आई है, क्या वैल्यू आई है 3 2 1, 3 2 1 प्लस B ट्रांसपोज की कितनी वैल्यू आई है -3 4 2। ठीक है, अब जमा कर दो, 3 प्लस -3 मतलब 3 3, 1 2 प्लस 4 और 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। ये मेरे पास क्या आया राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा 3 में से 3 निकाला 0, 4 प्लस 2 6, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर आ गए, तो हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर दैट A प्लस B होल ट्रांसपोज बराबर होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। मैं यहां पे लिख देता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज, यह है इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मतलब
ए प्लस बी होल ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ये आपके पास क्वेश्चन 10 का पहला पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट मैंने किया, दूसरा पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ये मैं लास्ट में आपको होमवर्क में मेंशन करके देता हूं। ठीक है, अब मैं एक माइनस वाला करता हूं। माइनस वाला सेकंड पार्ट में से करूंगा। ठीक है, सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन 10 का सेकंड पार्ट है। कहता है सेकंड पार्ट में कि अगर आपके पास सी हो, सॉल्यूशन कहते हैं अगर आपके पास सी हो, सी आपके पास क्या हो, 7 - 3 2 - 1, 7 - 3 2 - 1, 7 - 3 2 - 1। डी आपके पास हो पहली रो 1 1 2 2। ठीक है, सीओडी आपको गिवन है, इसके लिए हम फाइंड करते हैं। माइनस वाला मैं करता हूं। ठीक है, क्या है, सी माइनस डी होल ट्रांसपोज बराबर होता है सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। ठीक है, वही है, बिल्कुल आसान है। टेकिंग बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है सी माइनस डी होल ट्रांसपोज। सी माइनस डी होल ट्रांसपोज आप उस वक्त निकाल सकते हैं जब मेरे पास सी माइनस डी होगा। सी माइनस डी हम निकाल सकते हैं, सी में से डी को माइनस कर दो, आपके पास एक मैट्रिक्स आएगा जिसका नाम क्या होगा, सी माइनस डी। ठीक है, जब वो सी माइनस डी आएगा उसका हम क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट वी फाइंड सी माइनस, फर्स्ट वी फाइंड सी माइनस डी। सी माइनस डी निकालो, सी माइनस डी इक्वल टू, सी क्या है, 7 - 3 2 - 1 माइनस डी, डी क्या है 1 1 2 2। अब माइनस करना आपको आता है, क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 - 1 7 - 1 -3 - 1 -3 - 1 2 - 2 2 - 2 -1 -2 -1 -2। ठीक है, -1 -2। ठीक है, मैं दो दफा बोल दिए मैंने। अब 7 में से 1 निकाला, कितना आ जाएगा 6, -3 में -1 जमा किया -4। याद रखना जब भी साइन सेम होंगे वहां पे एडिशन होगी। -3 सेम साइन है, एडिशन होगा 4 बन जाएगा, दोनों के साथ -3 क्या हो जाएगा -4। यही वाला कैच है। इस तरह 3 + 1 का जवाब कितना आता है 4। क्यों, ये भी +3 ये भी +1 है, सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, इसके साथ भी प्लस, इसलिए आंसर सभी क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट साइन है, प्लस एक माइनस है, तो 2 में से 2 निकाला 0। जब भी डिफरेंट साइन होगी वहां पे क्या होगी, सबट्रैक्शन होगी। अब सेम साइन है, -1 में -2 जमा किया, कितना हो जाएगा -3। ये क्या आया, C - D। मुझे क्या चाहिए, C - D होल ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड, राइट साइड क्या है, C - D होल ट्रांसपोज। C - D की वैल्यू पुट करो, C - D क्या है 6 -4 0 -3, ऊपर मैंने लिख दिया ट्रांसपोज। अभी ट्रांसपोज नहीं लिया, अभी ट्रांसपोज लेता हूं। ट्रांसपोज लूंगा, पहली रो क्या है 6 - 4, ये क्या बन जाएगा, कॉलम 6 - 4 पहला कॉलम, दूसरा कॉलम 0 -6। ठीक है, 0 -3। ठीक है, दूसरी रो क्या है 0 -3, ये क्या बन जाएगा, कॉलम। क्यों, क्योंकि मैंने ट्रांसपोज लिया। इक्वेशन 1 या लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड पे जाते हैं। राइट साइड पे क्या है, पहले आप A ट्रांसपोज निकालेंगे, पहले आप C ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर D ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, सॉल्यूशन लाओ, मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड C ट्रांसपोज माइनस D ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूं C ट्रांसपोज। C ट्रांसपोज इज इक्वल टू, C आपके पास क्या है 7 - 3 2 - 1 7 - 3 2 - 1 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज में क्या होता है, रो इस मैट्रिक्स के रो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉलम में। तो पहला कॉलम क्या बन जाएगा 7 - 3, दूसरा कॉलम 2 - 1। ये मेरे पास आया C का ट्रांसपोज। अब हम निकालेंगे नाउ D ट्रांसपोज। D आपके पास क्या है, या डायरेक्ट D ट्रांसपोज इज इक्वल टू, D की जगह D डालो, 1 1 2 2, पहली रो 1 1, दूसरी रो 2 2 का ट्रांसपोज। ठीक है, आप ट्रांसपोज लेते हैं तो पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा।
ठीक है, ये मेरे पास आया डी ट्रांसपोज। अब ये सी ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज निकाल लिया। अब इन दोनों को करना क्या है, माइनस करना है। राइट हैंड साइड सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज की जगह सी ट्रांसपोज लिखा, कितना है 7 2 -3 -1 माइनस 1 2 1 2। ठीक है, माइनस करना है, दो मैट्रिसेस माइनस करना आपको आते हैं, क्या हो जाएगा 7 - 1 2 - 2 -3 -1 -1 -2 देखो सर क्या जवाब आता है। 7 में से 1 निकाला 6, 2 में से 2 निकाला 0, -3 में -1 जमा किया -4, -1 में -2 जमा किया -3। या राइट हैंड साइड। ठीक है, इक्वेशन 2। तो आप लोगों ने देखा कि इक्वेशन 1 और 2 दोनों आपस में सेम है, मतलब C माइनस डी होल ट्रांसपोज बराबर है C ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, लास्ट में लाजमी लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2 it is clear that left hand side is equal to right hand side, मतलब C माइनस डी होल ट्रांसपोज बराबर होगा C ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज। ठीक है, पहले केस में मैंने एडिशन वाला किया, सब्ट्रैक्शन वाला आपके लिए छोड़ा। इस केस में मैंने सब्ट्रैक्शन वाला किया, एडिशन वाला आपके लिए छोड़ा। ठीक है, तो होमवर्क जरा देखें, होमवर्क आपके पास क्या होता है आपके पास आज का होमवर्क है आपके पास क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 होमवर्क, क्वेश्चन 10 पार्ट 2 होमवर्क है। इसी तरह क्वेश्चन 11 का कौन सा पार्ट, पहले पार्ट का दूसरा पार्ट होमवर्क है। इसी तरह क्वेश्चन 11 में दूसरे पार्ट का पहला पार्ट आपका होमवर्क है, बुक में देख लेना। यहां से मैंने पहला पार्ट किया है, दूसरा पार्ट होमवर्क है। दूसरे पार्ट क्या है, पहला पार्ट आपके लिए छोड़ा, दूसरा पार्ट मैंने किया, तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज आप लोगों ने क्या पढ़ा, आज आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के मैट्रिसेस में एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा वही मैट्रिक्स आएगा। वो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, A = 1 0 0 1। ठीक है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाए उसको कहा जाता है कौन सा मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये वो मैट्रिक्स है जो किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा उस वही मैट्रिक्स आएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1, डिनोट करते हैं I के साथ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ट्रांसपोज पढ़ा कि आपके पास ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज होता है किसी भी मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। ठीक है, तो बाकी आप लोग अगर A + B होल ट्रांसपोज होगा, A ट्रांसपोज + B ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आप A + B निकालेंगे, A + B निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, वो बराबर हो जाएगा। राइट साइड पे जाएंगे, A का ट्रांसपोज निकालेंगे, B का ट्रांसपोज निकालेंगे, उन दोनों को आपस में जमा कर देंगे, तो आपके पास लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर आएंगे। ठीक है, किसी किस्म का मसला होगा ठीक है कमेंट करना। थैंक यू।